माई सेल्फ समृद्धि शर्मा और आज मैं कवर करने वाली हूँ इग्नू के पेपर मैनेजिंग स्ट्रेस के टॉपिक मॉडरेटर्स ऑफ स्ट्रेस को। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, फटाक से समझते हैं। द मॉडरेटर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शन। मतलब कि ये मॉडरेटर्स कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं या फिर कुछ ऐसा चीज़ होता है जो कि कंट्रोल करता है कि कोई भी इंसान किसी भी स्ट्रेस के माहौल में कितना ज़्यादा रिएक्ट करेगा, कितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगा, और कोई भी इंसान उसी सेम सिचुएशन में उतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होगा, उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। Now these moderators may lead to individuals experiencing higher or lower stress. Now ये कुछ ऐसे मॉडरेटर्स होते हैं जो कि डिसाइड करेंगे कि कोई भी इंसान को वो छोटा सा बात या फिर कोई बड़ा ही बात क्यों ना हो, उसका स्ट्रेस कितना ज़्यादा इफेक्ट करेगा और वो कितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगा, या फिर वो ईजिली चीज़ों को लेट गो कर पाएगा और उसी सेम सिचुएशन में उतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होगा और खुद को फिजियोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल हार्म नहीं पहुँचाएगा। करेक्ट? तो ये मॉडरेटर्स को आप ऐसा ही कुछ समझ लो कि एक फैक्टर्स है जो कि इफेक्ट करेगा कि कोई इंसान कितना ज़्यादा रिएक्ट करेगा स्ट्रेस के माहौल में, और या फिर स्ट्रेस का उस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। नाउ मॉडरेटर्स ऑफ स्ट्रेस के हम लोग कुछ पॉइंटर्स पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग ये करके सबको समझेंगे। सो पहला पॉइंटर है आपका लोकस ऑफ कंट्रोल, दूसरा हार्डीनेस, थर्ड इज सोशल सपोर्ट, फोर्थ इज ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म, फिफ्थ इज जेंडर एंड कल्चर। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंटर को पढ़ते हैं, अच्छे से इसको एलाबोरेट करते हैं। लाइक लोकस ऑफ कंट्रोल। Locus of control is a concept that was proposed by Rotter in 1954. कौन propose किया था? Rotter किए थे कौन से ईयर में? 1954. Now it can be explained as a belief system caused by an individual with regard to whether the outcome of his or her actions can be attributed to his or her own actions or to events, object, people outside of her control. ठीक है, तो ये ऐसा, इसका मतलब ये है कि लोकस ऑफ कंट्रोल, कोई भी इंसान किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को या फिर कोई भी चीज़ को कितना ज़्यादा ब्लेम कर देता है बाहरी किसी आउट ऑफ कंट्रोल के चीज़ों को, या फिर खुद के एक्शंस पे ब्लेम करता है कि भाई मेरे साथ ये चीज़ हुआ, इसमें मेरा कोई फॉल्ट होगा या फिर ये मेरे कारण हुआ होगा, या फिर इसमें कुछ ना कुछ मेरे रीज़न से हुआ होगा, या फिर हर चीज़ को बाहर ब्लेम कर देना आसपास के लोगों में कि भाई वो बुरा है, वो जानबूझ के मेरे साथ ऐसा किया, एंड कंटिन्यूसली उस चीज़ के बारे में स्ट्रेसफुल रहना कि क्या वो मेरे को लाइक नहीं करता, क्या वो मेरे कारण मेरे लिए जानबूझ के किया। तो जो लोग जिनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, मतलब जो कि हर चीज़ के लिए अपने एक्शंस को देखते हैं, वो लोग कम स्ट्रेसफुल रहते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि भाई हम क्या चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, क्या चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते, क्या चीज़ मेरे एक्शन के कारण हो रहा है, क्या चीज़ नहीं हो रहा है, तो वो कम स्ट्रेस में रहेंगे। बट ऐसे लोग जो हमेशा बाकी चीज़ों, बाकी लोगों को कि भाई वो इंसान के कारण, वो जगह के कारण, वो इसके कारण, उसके कारण मेरा चीज़ पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। नाउ ऐसे लोग, मतलब हमेशा जिनका आउटसाइड या फिर एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल रहेगा, वो हमेशा ही टेंशन में रहेंगे। रिलेशनशिप हैज़ बीन सीन बिटवीन LOC एंड स्ट्रेस, एंड इट वॉज फाउंड दैट इंडिविजुअल्स विथ इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल डिस्प्लेड बेटर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। अब ऐसे लोग जो किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन या फिर कुछ भी उनके साथ होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, उसको खुद पे लेते, खुद के एक्शंस के थ्रू एनालाइज करते, वो कम ही स्ट्रेस में रहते हैं। अब स्ट्रेस में कम नहीं रहेंगे तो उन पे साइकोलॉजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कम ही पड़ेगा ना। सेकेंड पॉइंटर इज हार्डीनेस। अब हम लोग हार्डीनेस को समझते हैं। हार्डीनेस को आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी चैलेंज आए, कोई भी काम आए, तो वो उसको एज अ चैलेंज ले और स्ट्रेसफुल ना हो, उसको समझे कि भाई मेरे लिए चैलेंज है और हम इसको करके दिखाएंगे। अब ऐसे लोग जो कि चैलेंजिंग होते हैं, किसी भी मुश्किल चीज़ को, किसी भी डिफ़िकल्ट चीज़ को एज अ चैलेंज लेते हैं, वो जल्दी स्ट्रेस नहीं लेते। अब मान लो फॉर एग्जांपल कि आपको एग्जाम के लिए 16 पेपर्स पढ़ना है। अब जो वो इंसान जिसमें हार्डीनेस होगा, जो उसमें कमिटमेंट होगा, जो कि चैलेंज के वे में लेगा, वो सोचेगा भाई मेरे को 16 पेपर पढ़ना है, पढ़ के दिखाएंगे। पर वही इसका ऑपोजिट जिसमें हार्डनेस नहीं होगा, जो कि चैलेंजिंग वे में नहीं लेगा, वो हमेशा से कंप्लेन करेगा, भाई कैसे होगा, भाई इतना सारा पेपर है, भाई मैं इसमें फेल हो गया तो, भाई उसमें फेल हो गया तो, ये वो स्ट्रेस का बहुत सारा चांसेस है। बट वही ऐसे लोग जिनमें हार्डनेस होता है, जिसमें सेंस ऑफ चैलेंज होता है, उनको पसंद होता है चैलेंजेस, वो हर चीज़ को एज अ चैलेंज लेते हैं। ठीक है। अब है सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट से आप ये समझ सकते हो कि कोई भी इंसान जिसके आसपास का सोशल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा, आसपास के लोग बहुत उसको सपोर्ट करेंगे। अब सपोर्ट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ इमोशनल सपोर्ट ही हो,
या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट ही हो। सपोर्ट इस तरीके से भी हो सकता है कि आप उनको कोई गिफ्ट्स दे रहे हो, उनके लिए प्रेजेंट हो। तो अगर किसी को भी एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलता है तो चाहे कितना भी बुरा समय क्यों ना हो, चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, उस सिचुएशन से कोप अप करना बहुत आसान हो जाता है। और वही अगर किसी को एक सोशल सपोर्ट ना मिले तो एक नॉर्मल से स्ट्रेस वाले माहौल में भी या तो अगर सोशल सपोर्ट ना हो तो वो और ज़्यादा स्ट्रेसफुल कर देता है और शायद आपका स्ट्रेस बढ़ भी सकता है। अगर आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट ना मिले, प्रॉपर सपोर्ट ना मिले तो स्ट्रेस बढ़ सकता है। वहीं अगर आपको अच्छा प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले, सपोर्ट मिले तो आप स्ट्रेस को बहुत ईजिली कोप अप कर सकते हो। अब आपका जो सपोर्ट है वो इमोशनल भी हो सकता है और बहुत फिर फाइनेंशियल हो सकता है, गिफ्ट के फॉर्म हो सकता है। अब है ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म। ऑप्टिमिज्म मतलब होता है कि कोई भी इंसान ऑप्टिमिज्म है, मतलब हर चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली देखता है, हर चीज़ों में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है, उसको ऐसा लगता है हर चीज़ के होने के पीछे का रीज़न कुछ पॉजिटिव है। अब ऐसे लोग जो हर चीज़ों को एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखते हैं, हर चीज़ों के पीछे कोई पॉजिटिव रीज़न देखते हैं, वो जल्दी स्ट्रेसफुल नहीं होते। बट वही इसका ऑपोजिट होता है पेसिमिज्म। ऐसे लोग जो पेसिमिस्टिक होते हैं, पेसिमिस्टिक होते हैं, वो हर चीज़ के पीछे कुछ नेगेटिव सोचते हैं, लाइक ज़रूर कुछ बुरा होने वाला है, ज़रूर कुछ बुरे इंटेंशन से कुछ हो रहा है, ज़रूर कुछ इसके पीछे कोई बहुत बुरा होना, तो वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। तो इन दोनों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि कोई इंसान अगर ऑप्टिमिस्टिक है तो वो हर चीज़ों को लाइटली लेगा कि भाई दुखी समय है या फिर दुख समय चल रहा है या फिर स्ट्रेसफुल समय है, यार कट जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब पेसिमिस्टिक लोग ऐसे होते हैं जो कि भाई अब ये कैसे गुजरेगा, ये बहुत डिफिकल्ट समय है, कैसे गुजरेगा, हर चीज़ में नेगेटिव और स्ट्रेस लेते रहना। तो आप समझ रहे हो किस तरीके से कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बताएंगे कि आपका स्ट्रेस कम होगा, आप कम रिएक्ट करोगे, या फिर आपका स्ट्रेस और बढ़ जाएगा और आप और ज़्यादा रिएक्ट करोगे। तो आप 1 बाय 1 स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जिससे आपको समझने में आसानी होगा और आपका नोट्स भी बनते जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे जेंडर एंड कल्चर। ना इसमें आप क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई आई एम टेकिंग सपोर्ट ऑफ बॉयज़ और मे बी, बट शायद बॉयज़ के लिए अपने स्ट्रेस, अपने किसी भी सिचुएशन को या फिर अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइक उनके मैनलीनेस बिहेवियर के या फिर उसके अगेंस्ट है कि भाई मैं कैसे शेयर कर दूँ, भाई मैं तो मर्द हूँ, ठीक है। तो ये जेंडर पे भी डिपेंड करता है। फीमेल्स लोग बहुत इमोशनल होती है और वो बहुत ईजिली अपने सारे दुख दर्द को बाहर भेज देती हैं, लाइक वो रो करके या फिर शेयर कर देंगी ना। कल्चर पे भी डिपेंड करता है कि किसी भी फैमिली का कल्चर ये होता है कि जहाँ पे आसपास के लोग बहुत अच्छे से बात करते, खुल के मिल के, एंड किसी का होता है बहुत ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग कि भाई बोलना नहीं है ज़्यादा, चुपचाप बैठना है, पेरेंट्स के साथ ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है, रिस्पेक्टफुल वे में होना है। तो ये सब ऐसे चीज़ है जो कि डिपेंड करता है जिस पे कि कोई भी इंसान कितना जल्दी स्ट्रेस से कोप अप कर पाएगा या फिर कितना ज़्यादा वो स्ट्रेस उसको अफेक्ट करेगा। तो यहीं पे हमारा मॉडरेटर्स ऑफ स्ट्रेस टॉपिक ख़त्म होता है। नाउ थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। नाउ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ़ यू लाइक द वीडियो। बाय बाय।